जय गुरु जी संगत जी। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज हम गुरु जी के दिव्य वचनों का सरल, सुंदर और हृदय को स्पर्श करने वाला भावार्थ समझेंगे, ताकि हम अपने जीवन में उन्हें अपना सकें और सच्चे मार्ग पर चल सकें। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आप सभी तक ये सत्संग पहुंचा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ऐसे ही भावपूर्ण, प्रेममय, ज्ञान से भरे हुए सत्संग सभी तक पहुंच सकें और हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखेगा, ताकि गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी संगत पर सदैव बना रहे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शरीर नश्वर है, मिथ्या है, लेकिन जब तक इसमें प्राण है तब तक इसमें होने वाला सुख दुख वास्तविक अनुभव होता है। यही कारण है कि शरीर में कष्ट महसूस होता है, परंतु यह भी सत्य है कि शरीर परमात्मा से ऊपर नहीं है। शरीर तो केवल एक साधन है, असली शक्ति तो परमात्मा की चेतना है जो इसमें कार्य कर रही है। मनुष्य को यह अनमोल जीवन यूं ही नहीं मिला। अगर इस जीवन में ज्ञान नहीं लिया, भजन नहीं किया और केवल खाने पीने और भोग में ही समय बिताया, तो ऐसा जीवन पशु के समान हो जाता है। क्योंकि भजन, साधना और परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर के माध्यम से संभव है। गुरु जी समझाते हैं कि यह शरीर जड़ है और परमात्मा चेतना। जब तक इन दोनों का सही समन्वय नहीं होता, तब तक जीवन का असली ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस शरीर का उपयोग केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि भजन और सेवा के लिए करना चाहिए। दुनिया की बातों में आकर अपनी विश्वास को कभी डगमगाना नहीं चाहिए। संसार का स्वभाव ही ऐसा है। जब किसी का मन मुताबिक होगा तो वह आपकी प्रशंसा करेगा, और जब नहीं होगा तो निंदा करेगा। इसीलिए अपने मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची साधना है। अगर हम हर व्यक्ति में भगवान को देखना शुरू कर दें, तो हमारे अंदर अपने आप शांति और खुशी आने लगेगी, क्योंकि तब हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। लेकिन मन बहुत चंचल है, ये कहीं भी टिकने नहीं देता। इसीलिए इसे साधना जरूरी है। गुरु जी के साथ प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन संसार के लोगों से मोह करना बंधन बन जाता है। गुरु जी से जुड़ाव हमें मोह से मुक्त करता है, क्योंकि गुरु जी समय आने पर हमें झटका देकर सही रास्ता दिखा देते हैं। अधिकतर लोग गुरु जी की बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब बाद में उसका परिणाम सामने आता है, तब पछतावा होता है। इसीलिए गुरु जी के वचनों पर श्रद्धा और पालन बहुत आवश्यक है। हर मनुष्य के अंदर प्रेम का भाव होता है। यदि कोई अहंकार छोड़कर सच्चे मन से सेवा करता है, तो वह सबको प्रिय लगता है। इसीलिए हमें अपने स्वभाव को विनम्र, प्रेमपूर्ण और सेवा भाव वाला बनाना चाहिए। जहाँ भगवान का वास होता है, वहीं रिद्धि सिद्धि और समृद्धि अपने आप आ जाती है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो अपने आप भक्त का जीवन कृपा से भर देते हैं। गुरु जी कहते हैं, स्थिर मन ही ब्रह्म है और अस्थिर मन ही संसार। इसीलिए मन को एकाग्र और शांत बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना एकाग्रता के ज्ञान संभव नहीं है। जब हम लगातार नाम जप करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब जब अपने आप होने लगता है। भगवान दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं।
चाहे हम कितना भी बाहरी पूजा पाठ करें, लेकिन अगर उसमें सच्चा प्रेम नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। लोभ और स्वार्थ के कारण हम दूसरों का भला नहीं करते, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर हमें ही मिलता है। इस संसार में हर कर्म का फल निश्चित है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। सत्संग का सही उद्देश्य यही है कि हम एक दूसरे के गुण सीखें, ना कि उनसे ईर्ष्या करें। अगर हम हर व्यक्ति के अच्छे गुणों को अपनाएंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर बन सकता है। जब हम भजन करते हैं और खुद में परिवर्तन लाते हैं, तभी हमारे घर का वातावरण भी बदलता है। जीवन में नम्रता और धैर्य बहुत आवश्यक है। हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना ही सच्ची समझदारी है। जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं वे ही गुरु जी को प्रिय होते हैं। हर मनुष्य में दो स्वभाव होते हैं, देवी और आसुरी। हमें अपने अंदर के आसुरी गुणों को त्याग कर देवी गुणों को अपनाना चाहिए। गुरु जी के प्रति श्रद्धा, आदर और थोड़ा भय भी होना चाहिए ताकि सच्चा लाभ मिल सके। गुरु भाव से प्रसन्न होते हैं और वही भाव को पहचानते हैं। अपने विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दो। जैसे शरीर में छोटी सी गड़बड़ी भी कष्ट देती है, वैसे ही विश्वास डगमगाने पर जीवन पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। सत्संग में आते आते मनुष्य का जीवन बदल जाता है। भगवान गुणों को पसंद करते हैं, इसीलिए हमें अपने अंदर अच्छे गुण विकसित करने चाहिए। हमें एक गुलदस्ता बनना है जिसमें हर अच्छे गुण की खुशबू हो। तभी हम एक अच्छा इंसान और सच्चे भक्त बन सकते हैं। ज्ञान तभी मिलेगा जब जीवन में संतुलन होगा। यह मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, लेकिन केवल भोगों में उलझकर कभी संतुष्टि नहीं मिलती। अपनी गलत आदतों को सुधारने का एक ही साधन है सत्संग सुनना, सिमरन करना, शुक्राना करना। गुरुजी ने हमें हमारी औकात से ज़्यादा दिया है, फिर भी हम शुक्राना नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। गुरुजी जो देते हैं सोच समझकर देते हैं। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को शुद्ध करना ही सबसे बड़ी साधना है। शुक्राना करते रहें, सिमरन करते रहें। मन का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन गुरुजी उसे अनुशासन में रखते हैं। कभी कभी गुरुजी की कठोर वाणी भी हमारे सुधार के लिए होती है। संगत जी, आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। संगत जी, अपने मन को स्थिर रखें, विश्वास को मजबूत रखें, प्रेम और नम्रता से जीवन जिएं और हर कार्य गुरु जी को समर्पित करके करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी।